हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों को कार्तिक महीने दामोदर मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भक्तों, आप सभी के जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा सदैव बनी रहे। कार्तिक का महीना बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। ऐसे में कुछ भक्तों के ऐसे प्रश्न आते हैं कि अगर कार्तिक के पूरे महीने का हमने कोई भी संकल्प लिया हुआ है, जैसे दीपदान करना, तुलसी माता में दीपक जलाना और तुलसी माता की परिक्रमा करना, जल देना, रोजाना तुलसी माता की पूजा करना, ठाकुर जी की सेवा करना, तो बहुत से ऐसे कार्तिक मास में नियम लिए जाते हैं और उन्हें उनका पालन किया जाता है। तो ऐसे में अगर किसी महिला के पीरियड्स आ जाते हैं, क्योंकि ये आम सी बात होती है हम सभी महिलाओं के लिए, तो ऐसे में अगर कार्तिक मास के नियमों के बीच में पीरियड्स आ जाते हैं, इन दिनों में अगर किसी महिला को पीरियड्स आ जाते हैं, तो ऐसे में आप कार्तिक मास का जो संकल्प आपने लिया हुआ है वो आप कैसा पूरा कर सकती हैं। दीपदान का आप नियम जो बनाए हुए हैं उसे आप कैसे पूरा करें। यानी कि कहने का मतलब यह है कि कार्तिक के पूरे महीने में अगर आपको किसी भी समय पीरियड्स आ जाते हैं और आप अपने संकल्प को पूरा करना चाहते हैं तो वो आप कैसे करेंगे। आज की वीडियो में मैं आप सभी को बहुत ही सरल और अच्छे से उपाय बताने वाली हूँ। वीडियो आप सभी एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अगर आपको आज का पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत और त्योहारों की वीडियोज़ देखने को मिलेंगी। आज का जो मेन टॉपिक है वो यही है कि कार्तिक मास का जो हमने नियम बनाया हुआ है, अगर किसी महिला को बीच में पीरियड्स आ जाते हैं, मासिक धर्म हो जाता है, तो ऐसे में वो अपने संकल्प को पूरा कैसे करें। तो आज की वीडियो में आप सभी एंड तक ज़रूर बने रहें। प्रिय भक्तों, कार्तिक का जो महीना है वो हमारी राधा रानी द्वारा निर्मित किया गया है। ये महीना हमारी राधा रानी को बहुत ही प्रिय है और जो राधा रानी को प्रिय होता है वो भगवान श्री कृष्ण जी को भी अति प्रिय होता है। इसलिए इस महीने में भगवान श्री कृष्ण जी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है और इसके अलावा इस महीने में भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी की भी पूजा आराधना की जाती है। ये पूरा महीना जप तप दान दीपदान के लिए बहुत ही पवित्र माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार कार्तिक महीने में भगवान श्री हरि विष्णु अपने मत्स्य रूप में जल में रहते हैं। ऐसे में अगर आप कार्तिक के महीने में सूर्योदय से पहले उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं तो इसका आपको शुभ फल प्राप्त होता है। इस महीने में किए गए जप तप दीपदान का हमें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इससे जीवन में सुख समृद्धि आती है। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान पूजन से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी दूर हो जाती हैं और ऐसा करने वाले भक्त के सारे पाप दूर हो जाते हैं और मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में किया गया कोई भी शुभ कार्य हमारे अक्षय पुण्य की प्राप्ति कराता है, लेकिन कार्तिक स्नान के नियमों को मानना बहुत ही जरूरी है। अगर आप कार्तिक मास में नियमों के द्वारा इस पूरे महीने का निर्वाह करते हैं, आप इस पूरे महीने में नियमों के अनुसार चलते हैं, तो आपको श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होगा, माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होगी। कार्तिक स्नान पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त करने के लिए भक्त को सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहिए। स्नान करते समय गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए और स्नान करने के बाद तुलसी जी को जल जरूर देनी चाहिए और परिक्रमा करना चाहिए। सुबह शाम तुलसी जी के समक्ष घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। रविवार और एकादशी को तुलसी को जल ना चढ़ाएं। इन सभी बातों का ध्यान रखें। कार्तिक महीने में स्नान और व्रत करने वाले लोगों को खराई और खटाई मादक वस्तुओं से दूर रहना चाहिए। कार्तिक स्नान का पालन करने वाले लोगों को मांसाहारी भोजन, बासी खाना, फिर झूठा भोजन करना, इन सभी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। इस साल कार्तिक का जो महीना है वो 8 अक्टूबर को शुरू होने वाला है, जिसका समापन 5 नवंबर को होगा। इस महीने में पूजा पाठ दान पुण्य करना अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। अगर आप कार्तिक मास में नियमों का पालन करते हैं और इस बीच आपके पीरियड्स आ जाते हैं तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए, अगर आपने कार्तिक महीने में कोई भी नियम बनाया हुआ है, संकल्प लिया हुआ है, जैसे बहुत से नियम होते हैं, तुलसी पूजा करना होता है, ठाकुर जी की सेवा करना होता है, कथा का पाठ करना होता है और कार्तिक मास का महात्म का पाठ करना होता है, तो ऐसे बहुत से नियम लिए जाते हैं। दीपदान करने का सुबह शाम का नियम होता है। तो ऐसे में आप अपने संकल्पों को पूरा कैसे करें। तो देखिए, कार्तिक का जो पूरा महीना है बहुत ही पवित्र माना जाता है। अगर इस महीने में आप अपने संकल्पों को पूरा करना चाहते हैं तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा।
तो देखिए किसी महिला को अगर कार्तिक के महीने में संकल्प को पूरा करते समय पीरियड्स हो जाते हैं, मासिक धर्म आ जाता है, तो ऐसे में आपको कार्तिक का जो स्नान है, जो आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं, वो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। यानी कि अगर आप सोचें कि अब पीरियड्स आ चुके हैं, अब स्नान करने से क्या फ़ायदा है, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। एक भी दिन कार्तिक का स्नान आपको नहीं छोड़ना है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करें। स्नान करते वक्त आपको किसी भी तरह का गंगा जल नहीं डालना है जल में, ना ही तिल डालने हैं। आपको एकदम साधारण जल से स्नान करना है और अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव लेकर आना है, क्योंकि पीरियड्स के दिनों में हम सभी महिलाओं को परेशानी आती है। ऐसे में हम सभी कार्य एक साथ नहीं कर पाते हैं। पूजा पाठ तो हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, शास्त्रों के अनुसार तो यही बताया गया है। शास्त्रों की अगर माने तो पीरियड्स के 3 दिन बाद हमें पूजा पाठ कर लेनी चाहिए, लेकिन किसी महिलाओं को 3 से 4 दिन या फिर 5 से 6 दिन भी पीरियड्स आते हैं, तो आप जिस दिन अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, अच्छे से नहा धोकर बाल धोकर ही आपको पूजा करनी चाहिए। पीरियड्स के दिनों में कार्तिक स्नान करते रहें। स्नान करने के बाद आपको मंदिर के पास नहीं जाना है, यानी कि अपने घर के मंदिर को नहीं छूना है, ना ही पूजा की कोई भी सामग्री, किसी भी पुस्तक को हाथ लगाना है। इसके अलावा आप किसी दूसरे कमरे में बैठकर मंत्र का जाप कर सकती हैं, ध्यान कर सकती हैं, अपने गुरु द्वारा दिए गए मंत्रों का जाप कर सकती हैं, या फिर आप भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जाप कर सकती हैं। और आप चाहे तो मोबाइल से आप अपने इंटरनेट से कोई भी कथा पढ़ सकती हैं। कार्तिक मास में भगवत गीता का पाठ कर सकती हैं। अगर आप किसी भी कथा का पाठ करना चाहते हैं, महात्म सुनना चाहते हैं, तो आप सिर्फ अपने मोबाइल से ही सुनें। आप किसी भी पुस्तक को हाथ ना लगाएं। पीरियड्स के दिनों में पूजा की किसी भी सामग्री को हाथ ना लगाएं। आप पूजा के आसन पर बैठकर भी मंत्रों का जाप ना करें। किसी दूसरे कमरे में बैठकर दूसरे आसन पर ही मंत्रों का जाप करना चाहिए। कार्तिक मास में अगर किसी महिला को पीरियड्स आ जाते हैं, तो इन दिनों में उसे किसी भी वस्तु को नहीं छूना चाहिए, यानी कि पूजा की सामग्री को नहीं छूना है, भगवान के किसी भी फोटो को नहीं छूना है, तुलसी में जल नहीं डालना है, तुलसी पूजा नहीं करनी है। इसके अलावा आप सिर्फ मानसिक पूजा कर सकती हैं। दूर से बैठकर तुलसी माता को प्रणाम कर सकती हैं, भगवान को प्रणाम कर सकती हैं, मानसिक रूप से जप कर सकती हैं। अब ऐसे में कई भक्तों के प्रश्न होते हैं कि कार्तिक मास में अगर पीरियड्स आ जाते हैं तो हमारा संकल्प टूट जाता है, तो ऐसे में हमारे जो नियम बनाए गए हैं वो छूट जाते हैं। तो देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपने दीपदान का नियम बनाया हुआ है, तो आपके घर में कोई सदस्य भी होगा तो आप उससे दीपदान करवा सकती हैं, दीपक जलवा सकती हैं। इसके अलावा अगर कोई भी नहीं है, तो देखिए कार्तिक के महीने में अंतिम 5 दिन बहुत ही शुभ माने जाते हैं। इन 5 दिनों में आप अपने छूटे हुए संकल्पों को पूरा कर सकती हैं। आपने कोई भी नियम अगर आपका छूट गया है, तो आप इन 5 दिनों में अपने संकल्प को पूरा कर सकती हैं, जिससे पूरे कार्तिक महीने का फल प्राप्त होता है। अगर किसी व्यक्ति ने पूरे कार्तिक मास में कुछ भी नहीं किया है, यानी कि नाम जाप नहीं किया है, दीपदान नहीं किया है, तो आप कार्तिक के अंतिम 5 दिनों में, यानी कि कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों में रमा एकादशी से पूर्णिमा तक आप इन 5 दिनों में इन संकल्पों को पूरा कर सकती हैं। कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों में आप संपूर्ण कार्तिक मास का फल प्राप्त कर सकती हैं। इस प्रकार से कार्तिक के पूरे महीने में आप अपने नियमों का पालन कर सकती हैं, संकल्पों को पूरा कर सकती हैं। आज की वीडियो अगर आपको थोड़ा भी यूजफुल लगा है और आपको वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत और त्योहारों की वीडियोज़ देखने को मिलेंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय श्री हरि विष्णु।